बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा दावा है 27 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का। यह बड़ी खबर, बड़ा दावा, ईरान का अमेरिकी लैंडिंग वेसल्स पर हमला किया गया है। ईरान ने कहा है कि इस हमले में 27 अमेरिकी जवान मारे गए हैं। ईरान में वेसल्स पर हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया। देखिए, ये समंदर का इलाका जिस जगह पर हमले किए गए और एक के बाद एक सिर्फ यहाँ पर धमाके ही धमाके नजर आए। समंदर में ये वेसल आग का गोला बन गई। आप याद रखिए, जिस रूप में अमेरिका ने ईरान की इसी तरह से अलग अलग युद्धपोतों नाव को निशाना बनाया, अब उसी तरह से एक और वेसल पर हमला करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। एक ऐसा वेसल जिस पर 27 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। माना जा रहा है जिस रूप में ये बड़े हमले को अंजाम दिया गया, उस हमले में 27 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। जो ईरान में, इजराइल में हो रहा है वो अकल्पनीय है। ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू का ग्रैंड प्लान फेल हो चुका है। दुनिया को ये लग रहा था कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ईरान की रीढ़ टूट गई, खास करके अमेरिका और इजराइल को। लेकिन ईरान ने एक ऐसा तुर्क का इक्का निकाला जिसने वॉशिंगटन से तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। आपको बताते हैं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी के बारे में, वो नाम जिसे सुनते ही दुश्मन के खेमों में सन्नाटा पसर जाता है। ईरान की जमीन, आसमान से बरसती आग और बीच जंग में एक ऐसा नाम जो दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। नाम है अहमद वाहिदी। इन्हें ईरान का रखवाला कहा जाता है। 1990 के दशक से ये IRGC की रग रग से वाकिफ वाहिदी सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। कुद्स-4 की कमान जब उनके हाथ में थी, तब से उन्होंने अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम कर रखी थी। कासिम सुलेमानी के गुरु माने जाने वाले वाहिदी अब ईरान की उस सबसे ताकतवर सेना के कमांडर हैं जो बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ईरान की मिलिट्री शिप खत्म करके उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। मोहम्मद पाकपुर और हुसैन सलामी का अंत ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन वाहिदी का आना एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सिर्फ मिलिट्री का फेरबदल नहीं है, ये ईरान का सुसाइड स्क्वाड मैसेज है। वाहिदी ना तो डरते हैं ना ही बातचीत में यकीन रखते हैं। वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और रसूखदार राजनेता भी। उन्हें पता है कि ईरान को कैसे बचाना है और कैसे इजराइल के आयरन डोम को चकनाचूर करना है। सवाल बड़ा है, क्या वाहिदी अब आर पार की जंग का बिगुल फूकेंगे? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वाहिदी का इतिहास गवाह है, जब वो मैदान में उतरते हैं तो पीछे नहीं हटते। ईरान कॉन्ट्रा मामले से लेकर आधुनिक युद्ध कौशल तक वाहिदी की हर चाल शतरंज की तरह है। अब ट्रंप का दम काफूर हो चुका है। ईरान की ये नई कमान अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रुख अपना रही है।
कयामत का मंजर तैयार है, बस बटन दबने की देरी है। सिर्फ एक जनरल नहीं, ईरान की राजनीति के असली चाणक्य भी हैं। अहमद वाहिदी का प्रोफाइल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दिसंबर 2025 में जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने उन्हें IRGC का डिप्टी चीफ चुना, तो दुनिया समझ गई थी कि ईरान ने अपना सबसे ट्रस्टेड और अनुभवी योद्धा कमान के लिए तैयार कर लिया है। ईरानी सेना के डिप्टी चीफ से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक वाहिदी ने हर मोर्चे पर लोहा मनवाया है। चाहे महमूद अहमदी निजात का दौर हो या इब्राहिम रईसी का शासन, वाहिदी की कार्यक्षमता और निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं था। एक ऐसा रणनीतिकार जिसके पास ब्यूरोक्रेसी की समझ भी है और युद्ध के मैदान की धमक भी। इसीलिए आज दुश्मन भी दबे शब्दों में मानते हैं कि वाहिदी का अनुभव ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वाहिदी की कमान ने मध्यपूर्व की आग में घी डाल दिया है। तो क्या ट्रंप अब पीछे हटेंगे या फिर ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खाड़ी के समंदर से उठी ईरान की वो ललकार जो आज हकीकत बन चुकी है। ईरान ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को रहने काबिल नहीं छोड़ेंगे, और आज वो दिन आ गया जब कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर ताला लटक चुका है। अली अल सालिम एयरबेस पर गिरे ईरानी ड्रोनों ने सुपर पावर की हेकड़ी निकाल दी। ना वार्निंग, ना सायरन, सीधा प्रहार, और अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह से राख। क्या खाड़ी से अब अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान अब ईरान है? यानी कि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। दुनिया देख रही है महाशक्ति का ढहता हुआ गुरूर। जिस कुवैत को अमेरिका अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता था, आज वहीं से उसे दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। ईरानी शाही ड्रोन ने कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस को कब्रिस्तान बना दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड सदमे में है। 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं और ऑपरेशन सेंटर मलबे का ढेर बन चुका है। ईरान का पलटवार इतना खौफनाक है कि वाशिंगटन के पास दूतावास बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। स्टेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी चीख चीख कर कह रही है, निकल जाओ, अगर जान बचानी है तो भाग जाओ। ये सिर्फ दूतावास बंद होना नहीं है, ये अमेरिका की रणनीतिक हार है।
ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मर्जी के बिना खाड़ी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। तेहरान से उठी एक आवाज ने पूरे मिडिल ईस्ट की समीकरण को बदल कर रख दिया है। जब इजराइल और अमेरिका बेरूत के दहिया में बमबारी कर रहे थे, तब ईरान ने कुवैत में वो चोट दी कि सुपर पावर कराह उठा। अब अमेरिका और कतर यूक्रेन से सस्ते ड्रोन खरीदने की भीख मांग रहे हैं ताकि ईरानी शाहिद का सामना कर सके। लेकिन ट्रंप अब देर हो चुकी है। ईरान के खौफ ने अमेरिकी दूतावासों की लाइटें गुल कर दी है। तेहरान की गलियों से निकली मिसाइलें अब इजराइल ही नहीं बल्कि हर उस ठिकाने को मिटा रही है जहां सितारों वाला झंडा लहरा रहा है। यानी कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ईरान की ये रणनीति अब सफल है। अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट से ऐसे गायब हो रहा है जैसे गधे के सिर से सींग। ये ईरान की वो जीत है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। ट्रंप का दम हार गया और ईरान का संकल्प जीत गया। कुवैत से उठी आग की लपटें बता रही है कि अब मिडिल ईस्ट में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की विदाई की स्क्रिप्ट ईरान ने अपने लहू और बारूद से लिखी है। क्या अब ट्रंप अपनी बची कुची साख बचाने के लिए परमाणु युद्ध छेड़ेंगे या फिर शांति की भीख मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।